नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो कुछ घोड़े वाले देना पसंद ही नहीं करते हैं ना। क्योंकि उनके जो घोड़े हैं वो मूंगफली का नीरा ही खाते हैं, नीरे के अलावा कुछ नहीं खाते। और वो आदमी भी यही बोलते हैं कि हमारा घोड़ा नीरा ही खाता है। अब नीरा खा के अगर घोड़ा बनेगा तो फिर मेरे को लगता है कि वो व्यापारी का घोड़ा कैसा रहता है, तो वो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। सर से मैंने रिक्वेस्ट करी और सर ने भी एक जिज्ञासा था कि मैं लोगों को बताऊं डाइट के बारे में। और जब मैंने सर के घोड़े वगैरह देखे तो आपने भी जो पहले पार्ट सर के देखे होंगे, सारे घोड़े बिल्कुल फिट थे। तो मेरे को लगा क्यों ना आप लोगों को भी इस डाइट के बारे में बताया जाए, क्योंकि हर आदमी वीडियो में बोलता है कि भाई मैं तो नीरा ही खिलाता हूँ, है ना। तो मेरे को लगा नीरे के अलावा भी और क्या क्या खिलाया जाता है। तो वो सर आज इस वीडियो में आपको पर ये वीडियो खाली सिर्फ डाइट के लिए ही है। तो आप इस वीडियो को जो नए लोग हैं वो भी शेयर करें, और जो लोग चोकर वगैरह बोलते हैं अपने वीडियो में उनको भी भेजना, तो वो भी चोकर के अलावा और भी कुछ खिलाने लग जावे, है ना। तो सर क्या यानी कि घोड़ों का डाइट वगैरह का क्या शेड्यूल रहता है पूरा, आप थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि विस्तार से बताएं, बिना कुछ छुपाए हुए। प्रदीप जी, ऐसा है कि जो मेरा अनुभव है और जो मैं खिला रहा हूँ वो बिल्कुल। मैं आपको बता आप सकता जो हूँ। खिला रहे हो वही बताना है, बाकी हाँ, देखो जिसको अच्छा और लगे खिलाएगा, नहीं लगे हाँ, कोई बात नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर लोग, कुछ लोग तो इसलिए भी नहीं बताते हैं क्योंकि अगर वो बताते हैं तो लोग मानते नहीं, कहते हैं यार ऐसा खिला रहे हो, ये खिला रहे हो। अच्छा। तो जो मैं खिला रहा हूँ, हो सकता है क्योंकि कौन इस चक्कर में पड़े। तो ऐसा नहीं है कि कुछ जानबूझ के इसलिए नहीं बताते। कुछ लोग कहते हैं यार अपन जो खिला रहे हैं, मतलब बताते हैं तो लोग उसकी मजाक भी बनाते हैं। जैसे मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था, तो उसमें किसी ने कमेंट डाला था कि साहब ये घोड़े को पचता है क्या, ये ऐसा होता है क्या। तो कई भाई कई गूगल ज्ञानी होते हैं आप आज के तो ज़माने सर में। हर आदमी, जैसे हर आदमी की अलग अलग डाइट है। आप 2 रोटी खाते हो, मैं 4 खाता हूँ, ऐसे हर घोड़े की अलग है। अलग है, और इसके अंदर बेसिक यही है कि आप जो दे रहे हो, जो हमने जो देकर के अनुभव किया है, और जो अभी हम आपने हमारे यहाँ का सिस्टम देखा होगा कि हम बिल्कुल। हर चीज़ तोल के देते हैं। हम्म। तो उसके हिसाब से जो अभी हमारा जो प्रैक्टिस चल रही है वो मैं आपको बता देता हूँ सर्दी आप की। मेरे को सर सुबह से शाम तक का पूरा शेड्यूल डाइट का, सिर्फ जी डाइट का, जी और क्या क्या आप डाइट में मिला मिला के लोग दे रहे हो वो सब कुछ यानी कि बताएं। प्रदीप जी, हम जो सुबह इनको 6 बजे दाना देते हैं, हम्म। और दाने के बाद हम इनको 6 बजे के बाद हम इनकी ठाण में जो होता है मूंगफली का जो चारा होता है, वो मैंने आपको बताया था कि 2 बार हम उसको छान करके फिर इनको देते हैं। मूंगफली मतलब का नीरा जो मूंगफली लोग का देख भी रहे हैं भाई, मूंगफली का नीरा कैसा होता है, मैं विजुअल भी साथ के साथ दिखा रहा हूँ आपको भाई। मूंगफली का जो चारा है हम वो देते हैं 2 बार छान करके। बिल्कुल। क्योंकि इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इसके अंदर मट्टी बहुत आती है, तो मट्टी से कॉलिक की बहुत संभावना बढ़ जाती है। 2 बार छानने से पूरी मिट्टी साफ दो हो बार जाती है। छान मतलब 2 बार छानो या अच्छे से छानो। 2 बार छानने का यही मतलब है कि मतलब उसमें मट्टी नहीं आए, आपको मैंने दिखाया था जैसे बिल्कुल। चना हुआ है, तो उसमें मट्टी नहीं आती। और मूंगफली का चारा मॉइस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें क्या फंगस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। मॉइस्ट होने से फंगस लग जाता है, उससे भी थोड़ा प्रॉब्लम करता है। तो बरसात के दिनों में थोड़ा सा मतलब ऐसी जगह रखो जहाँ बिल्कुल ये प्रोटेक्ट हो बिल्कुल। मूंगफली का चारा। और मूंगफली का चारे की भी एक क्वालिटी होती है कि ये मीठे पानी का, या तो बरसात के पानी का, या जो मीठा पानी होता है ना उससे उगा हुआ होना चाहिए। खारे पानी का बोरवेल से जो होता है उसमें वो मिठास नहीं होती है, बिल्कुल। मतलब उसमें वो क्वालिटी नहीं होती है जो अपने को चाहिए होती है। अभी हमारे यहाँ पे हम जो घोड़े घोड़ियों को डालते हैं, हम सुबह दाना देने के बाद 2.5 से 3 किलो मूंगफली का चारा हर एक की थान में डाल देते हैं। 2.5 से 3 किलो। जी, घोड़ा या घोड़ी हो? घोड़ा या घोड़ी, बच्चा या बच्ची, अच्छा। सबके डाल देते हैं। हमारा एक ओके। प्रैक्टिस बना रखा हमने, एक बड़ा हमारे पास टब है, उसमें 2.5 से 3 किलो ये आता है, तो वो हम उसके डाल देते हैं। एक बार उसका वेट कर लिया, मतलब उसमें मतलब वो 2.5 से 3 किलो का डिफरेंस रहता है, कभी किसी में 2600 ग्राम, कभी किसी में ऐसे। तो वो हम इनको डाल देते हैं सुबह करीब, आप देख लीजिए, सुबह सफाई करते हैं ठाणों की, उसके बाद 9, 9:30, 10 बजे के आसपास ये इनको डाल देते हैं। उसके बाद ये चारा ये लोग जो हैं खाते हैं शाम को 4 बजे तक। यानी कि वो चलता ही रहता है, चलता रहता है। थोड़ा बहुत पड़ा रहता होगा उसमें, कुछ खा लेते होंगे, नहीं, हैं? कुछ तो बिल्कुल साफ़ कर देते हैं, हाँ हाँ। कुछ के थोड़ा पड़ा रहता है, कुछ के ज़्यादा पड़ा रहता है, इस तरह से। और इस चारे में, इस चारे से क्या है कि इस चारे को खाने से घोड़ा पानी ज़्यादा पीता है, मूंगफली का। मूंगफली का चारा खाने से। ओके। तो एक तो स्किन बिल्कुल शाइनी हो जाती है। लोग कहते हैं कि साहब मूंगफली की चारे शाइनी, तो उसका रीज़न ये है कि पानी ज़्यादा पिएगा, और पानी पीने से अपने आप ही उसके अंदर और कई सारी बीमारियों का तो निवारण पानी ज़्यादा पीने से वैसे हो जाता है। बिल्कुल।
तो पानी ज़्यादा पीता है उससे। और ये मतलब हम सबको बराबर डाल देते हैं। अभी इसके बाद जब वो 4 से 6 का टाइम रहता है, जिसने खाना होता है वो तो पूरा खा लेता है, जिसको छोड़ना होता है वो छोड़ भी देता है, तो वो खाता नहीं है फिर उसके बाद। बिल्कुल। फिर वापस शाम को 6 बजे के आसपास हम दाना देते हैं। तो उस बीच के दौरान 2-2.5 घंटे का गैप रहता है, तो वो जो दाना होता है वो उनको लगता है। मतलब एक तो खाया हुआ हो और फिर खाए, और एक अगर वो भूखा है और फिर दाना खाए। तो इस तरह से हम उसको फिर 6 बजे ये देने के बाद रात को 8 बजे सारे सब स्टेबल्स चेक करते हैं। उसके अंदर किसी के पड़ा है तो थोड़ा डाल देते हैं, किसी के बिल्कुल साफ़ है तो थोड़ा ज़्यादा डाल देते हैं। मतलब आप देखिए कि मतलब मैक्सिमम 5 किलो हम डाल रहे हैं अभी जो हमारी बिल्कुल। प्रैक्टिस है। दिन में 1 बजे, मैं बताना भूल गया, दिन में 1 बजे हम इनको हरा रिचका देते हैं। बिल्कुल। हरा रिचका करीब 3 से 5 किलो के बीच में हम देते हैं हरा रिचका। वो हरा रिचका देते हैं। पूरा खा लेते हैं कि छोड़ देते हैं कभी नहीं, कभार? हरा रिचका बहुत चाव से खाते हैं घोड़े। ओके। ये हरा रिचका हम इनको और देते बाकी सर मेन जो डाइट में क्या क्या देते हो और क्या क्या मिला के दे रहे हो, उस चीज़ के बारे में ज़रा बताओ। हैं। मैं आपको बताता हूँ, हम जो डाइट देते हैं उसके अंदर, जैसे अभी मैं आपको, जैसे अभी सर्दी की डाइट है, अभी हमारी बंद नहीं हुई है सर्दी की, अब बस अभी गर्मी में मतलब इस मंथ और चलाएंगे हम। सर्दी की डाइट के अंदर हम जैसे एक घोड़े को 1500 ग्राम, 1500 ग्राम 1.5 किलो प्योर ग्रेन देते हैं। ओके। जिसके अंदर सबसे पहला तो आपका 500 ग्राम तो बाजरा, बाजरा। और 500 ग्राम जौ का दलिया, और एक हमने चना, मतलब एक मिक्सचर बना रखा है, उसका 500 ग्राम देते हैं। तो 1.5 किलो ये हो जाता है। बिल्कुल। 100 ग्राम गुड़ देते हैं। 100 ग्राम तेल देते हैं। मतलब तेल पहले हम दोनों टाइम दे रहे थे, अभी कुछ टाइम से हमने शाम की डाइट में देना शुरू किया है। बिल्कुल। सर्दी के अंदर हम इस तेल को तिल्ली का तेल देते हैं 3 से 4 महीने। बाकी पूरे टाइम हम इसको सरसों का तेल देते हैं। सरसों कच्ची घानी का जो तेल आता है वो 100 ml वाला, वो उसमें शाम के दाने में डाल देते हैं। ये 100 ग्राम गुड़ हो गया, 1500 ग्राम ये हो गया, और हम इनको काला नमक, सेंधा नमक और आयोडीन नमक, इसको मिक्स कर लेते हैं एक तीनों किलो को? को, तीनों को। हाँ, वो 10 से 20 ग्राम की क्वांटिटी एक बार के दाने में डाल देते हैं। वैसे अभी हम 10 ग्राम ही डाल रहे हैं, और हमने ठानों में रखे हैं नमक के वो, तो हम 10 ग्राम एक टाइम में डाल देते हैं उसको। और इसके साथ हम जब दाना, जो अपनी चोकर होती है, ये इसको दाने को तो हम भिगा देते हैं, क्योंकि दाने देने के 2 ही तरीके हैं। एक तो या तो बॉईल करके दो, या आप उसको पूरा भिगा हुआ दो, मतलब पूरा वो मसाले, जो माल उसके अंदर है वो पूरा गल जाना चाहिए। तो घोड़े को पचाने में इतनी दिक्कत नहीं आती है। पका हुआ तो वेल एंड गुड है, अगर पका हुआ नहीं दे सकते, हम नहीं देते हैं पका हुआ, तो हम उसको वैसे गीला करके ही देते हैं। तो वो 4-5 घंटे कम से कम भीग जाता है, तो उसके बाद वो पूरा मतलब बिल्कुल वो हो जाता है। तो चोकर हम उसके बाद मिलाते हैं, जिस टाइम हमको घोड़ों को देना होता है जब भी चोकर मिला देते जब ही चोकर मिलाते हैं। और सुबह हम हर घोड़े को इसके साथ 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर देते हैं। हैं। चाहे कौन सा देते हो सर? ये अभी हमारे बेस्ट मिन का आया हुआ है, ऐसा अलग अलग यूज़ करते हैं। अच्छा, कोई सा भी जैसे जो अच्छा रहता होगा वो मंगा हाँ, लेते हो? मिनरल मिक्सचर 2-3 कंपनीज़ हैं उनके, किसी का भी ले लेते हैं। वो मिनरल मिक्सचर दे देते हैं कि भाई हमारे खान पान में अगर कोई कमी रह गई हो तो मतलब डॉक्टर वगैरह तो ज़्यादा भी सजेस्ट करते हैं, पर हमने यही फॉलो कर रहे हैं हम, कि मतलब क्वांटिटी भले ही कम हो पर रेगुलर चलती रहे, तो किसी चीज़ की डेफिशिएंसी वगैरह इसके अंदर नहीं हो। तो सर जैसे आप दाना तौल के देते हो, तो तौल के क्यों देते हो? हिसाब से भी दे दिया करो ना। नहीं, हिसाब से कैसे दे दें? तोलने से ये रहता है कि सबके बराबर आ जाता है, और हमको मालूम रहता है कि इसको इतना दे रहे हैं कि इसके शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ऐसे तो ये तौलने में आपको सुबह ऐसे एक एक करके तौलते हो तो 1-1.5 घंटे तो ऐसे ही चला जाता होगा आपका? 1-1.5 घंटा तो नहीं, पर आधा घंटा तो लगता ही है। है? आधा घंटा लगता क्योंकि है। मेरे को लगता है कि 7 तो है ना? हाँ। मैन बच्चों को छोड़ के। हाँ, तो 7 के लिए तो 7 तगारी बनानी पड़ती होगी अलग अलग। 7 तगारी आपको मैंने जैसे अभी दिखाऊंगा, 7 तगारी मैंने मतलब वो 7 परातियाँ उनकी बना रखी है। और जो मैं आपको बता रहा था कि जो मैंने आपको बताया, जौ और चोकर 500 ग्राम जौ, 500 ग्राम चोकर, और 500 ग्राम जो है हमारा, जो उसके अंदर हमारा सोयाबीन रहता है, चना रहता है, मोठ रहता है, और सोयाबीन हो गया, चना हो गया, मोठ हो गया, गेहूँ हो गया, और बाजरा। ये जो हम देते हैं ये गर्मी में देते हैं।
गर्मी में। जी, मतलब ये वाला जो मिक्स करके देते हैं माल, सर्दी में हम इस बाजरे को इसमें से हटा लेते हैं और बाजरा 500 ग्राम अलग से दे देते हैं, ओके। है ना। बाकी चना या चना हम चला लेते हैं उसके साथ। तो सर जैसे आप जो ये डाइट अभी अपने घोड़े को दे रहे हो, तो कभी घोड़ों के जैसे भगवान करे कभी मैं तो कहूँ प्रॉब्लम आए ना, जी। कभी ऐसा हुआ है कि कभी प्रॉब्लम वगैरह आ गई हो सर या फिर सक्सेसफुल अभी रहा? तक मेरे को देखो 2-2.5 साल हो गए हैं, मेरे को अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ, तो आई फिर है। सक्सेसफुल ही है। ये सक्सेसफुली है। मैंने आपको ये बताया जो आपके मैं कर घोड़ों रहा पे हूँ, सक्सेसफुल ही है। मेरे घोड़ों पे तो हाँ। सक्सेसफुली है जैसे ना। भाई साहब बहुत सारे लोग हाँ। बोले कि भाई ये तो डाइट भाई ऐसे तो देते ही नहीं, तो भाई इनके घोड़ों पे सक्सेसफुल ही है। और देखने वाले लोग देख भी सकते हैं हर घोड़े के अंदर कितनी चमक है, शाइनिंग है। हाँ, ये इसके अंदर जैसे अब इसके साथ क्या हम 100 ml ऑयल भी देते हैं, तेल दोनों टाइम भी देते हैं। कभी ऐसा भी कर लेते हैं कि सिर्फ शाम के दाने में ही देते हैं। वो देख लेते हैं घोड़ों की क्या स्थिति है, जैसे ग्रूमिंग करते हैं तो उसके बाल वाल प्रॉपर उतर रहे हैं नहीं उतर रहे हैं, इस तरह से उसको एडजस्ट करते रहते हैं। अब इसके साथ जो हम इनको एक आप उसको औषधि कह लो या हम 100 ग्राम्स इसी दाने के अंदर एक हमने मसाला बना रखा है। मसाला किस चीज़ का? जैसे कि उसमें अलसी है, असालू है, तारा मीरा है, तुम्बा है, कलिया बाटा है, दाना मेथी है, सरसों है, राई है। कितने कंटेंट मिला रखे मसाले के अंदर? उसमें करीब 10 कंटेंट है। 10? जी हाँ। डेली देते हुए? हाँ, इस 10 कंटेंट को हम मतलब ग्राइंड करवा लेते हैं और इसको बिल्कुल पाउडर बना लेते हैं। बिल्कुल। मतलब बिल्कुल दरदरा सा हो जाता है वो। इसको हम 100 ग्राम एक टाइम के दाने में डाल देते हैं। अब ये तो मुझे पता नहीं है किस हद तक इनको वो करता है, पर इनको फिट रखता है। ये जितनी भी चीज़ें हैं सब अपनी नेचुरल चीज़ें हैं। और जो मिनरल मिक्सचर हम मतलब रेगुलर नहीं चला करके हम कभी देते हैं कभी बंद कर देते हैं, मतलब ऐसा लगता है हमको जैसे उस हिसाब से हम एडजस्ट कर लेते हैं। बाकी ये मसाला हम पूरे साल, बाकी जो ये मसाला वगैरह देते हो सब बाहर से लेके आते हो। मैं भी जो देखने वाले लोग हैं उनको कोशिश करूंगा कि सारी जो रॉ फुटेज है, हाँ रॉ का मतलब बिल्कुल जो कंटेंट है वो भी मैं आपको दिखाऊं, अगर सर चाहेंगे और बोलेंगे नहीं कि मैं भाई बिल्कुल दिखाओ। चाहूँगा क्योंकि अभी हमको आप बनाना ही है, हमारे आया हुआ आप बिल्कुल उसकी ले, हम उसमें वो नहीं। इसके अंदर मैं आपको बताना भूल गया, एक सौंफ भी डालते हैं हम, हींग भी डालते हैं। ओके। हाँ, आप कहेंगे तो मैं उसको लिस्ट करके और वो दे दूंगा। तो ये सब चीज़ों को हम मिक्स करके और फिर उनको 100 ग्राम उसकी डाइट में दाने में डाल देते हैं। इससे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे कभी कभी हम जैसे कैर भी डाल लेते हैं, कैर जो होता है ना अपना, वो कैर भी उसमें पीस करके डाल देते हैं। तो सर अगर मैं बात करूं अब, जैसे कि आप ये डाइट वगैरह सब दे रहे हो, तो प्रति जानवर जैसे कि बहुत सारे लोग डरा भी देते हो यार इतना खर्चा होता है, तो ये सब कुछ देने के बाद में आपका जैसे कि अब पता नहीं अब आपने हिसाब लगाया कि नहीं लगाया, घोड़े वाले अधिकतर हिसाब नहीं लगाते हैं, पर क्या खर्चा आ रहा है नहीं, लगभग? ऐसी अगर कोई बात बात करें। नहीं, हिसाब नहीं लगाते हैं, मैंने बिल्कुल हिसाब लगा रखा है इसका। तो मेरे को पता है पूरा हिसाब किताब हिसाब के लगा चलते रखा है हमने इसका। हमारा जो पर एनिमल हाँ, खर्चा आ रहा है इसमें, जो ये मैंने डाइट बताई आपको, पहले तो इसका खर्चा हमारा 7 से 8 हज़ार आ रहा था। 7 से 8 हज़ार। पर अभी जैसे ये महंगा हो गया, सब चीज़ें महंगी हो गई है, तो इसके अंदर सब हो गया, मूंगफली का चारा वगैरह सब। 10,000 रुपये पर एनिमल पे खर्चा आता है। 10,000 रुपये जी, मंथली। मंथली का? जी हाँ। इसके अंदर आप हरा रिच का भी हो गया, आपका मूंगफली का चारा भी हो गया। आपका सर सब कुछ बाहर से ही आता है क्या? हाँ, मेरा सब कुछ बाहर से आता है। ये मूंगफली का नीरा भी और ये हाँ, मूंगफली का नीरा भी बाहर से आता है। सब बाहर से है ना? हाँ, मेरे पास पीछे लैंड है पर हमने उगाया था, पर वो उसमें इतनी मेहनत हो जाती है कि हरा रिच का, तो अभी कोशिश कर रहे हैं वापस लगाने की। तो वो बाहर से ही आ जाता है? बाहर से आता है। तो ये आज सुबह से यानी कि शाम तक जो डाइट का जो शेड्यूल है वो रहता है जी। बाकी भाई जो लोग हैं, हमने आपको देखो डाइट के बारे में कोई बताता नहीं है, पर मेरे को लगता है कि इस वीडियो में सर का हमारे को स्पेशल थैंक्स करना चाहिए ना, कि आपने डाइट के बारे में बताया, इसलिए मेरे को लगा कि आप बताना चाह रहे हो तो क्यों ना इसका एक स्पेशली वीडियो नहीं, बनाया बताना मैं इसलिए भी चाह रहा हूँ क्योंकि मैं अश्व प्रेमी हो तो भाई बता दो यार, क्या दिक्कत इसमें है? क्या छुपाने वाली फिर बात क्या क्या है? और ये कोई ऐसा तो है नहीं कि मैंने बता दिया तो वो कोई सार्वभौमिक वो हो गया। तो अब इसमें से आप कुछ चीजें चेंज, जैसे कुछ चीजें मैंने अपने आप वो मुझे भी एरिया के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे लोग है ना, जैसे भाई मौसम के हिसाब से। हाँ, मौसम मैंने बताया ना, मौसम के हिसाब से हम भी चेंज करते हैं। जैसे सर्दी होती है तो गर्म चीज़ें ज़्यादा देते हैं, जैसे बाजरा, जैसे उस मसाले में हम अजवान भी डालते हैं,
जो चीज़ें वो होती है यानी मतलब कि जो मौसम के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, बाकी डाइट सेम ही हाँ चलती है। उसकी बस ये है कि किस चीज़ की क्वांटिटी कितनी है वो उसके हिसाब से हम उसको बनवाते हैं। वही आइडिया होना चाहिए एक, हाँ। भाई कितना मसाला किस चीज़ में किस डालना है, चीज़ में कितना डालना क्या है। बिल्कुल। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी भाई जो भी, अगर देखो बहुत सारे जो नए लोग हैं, अब वो ये भी सवाल करेंगे कि भाई कितना कितनी क्वांटिटी डालनी है वो भी बताओ, तो मैं वो कोशिश करूँगा सर से लिस्ट लेके और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर ये वीडियो के बाद में अगर आपका रिस्पॉन्स आया और लोग जानना चाहेंगे तो वो लिस्ट ही पब्लिश कर देंगे। क्यों सर, दोगे क्या नहीं दोगे लिस्ट बिल्कुल दे लोगों को? देंगे, जब आपको सब कुछ दिखा दिया तो लिस्ट क्यों हाँ, नहीं तो देंगे। सर ने देखो सब कुछ दिखाई दिया तो वो लिस्ट भी दे देंगे। तो भाई जो घोड़े वाले हैं, और आप चाहें तो अभी दाना तुलने का टाइम हो गया है, हाँ, हाँ। आप उसके विजुअल भी ले सकते हैं, बिल्कुल कैसे बिल्कुल, तोलते हैं, वो कैसे विजुअल देते तो हैं। दिखाएंगे ही सर, जब और इतना सब कुछ दिखाया है एक्चुअल भी तो। हमारे पास पड़ा है सब चीज़, आप हाँ, वो हाँ। भी देख करके उसमें वीडियो बनाया तो विजुअल भी दिखाएंगे ना, बिना विजुअल बिल्कुल के मजा कैसे आएगा वीडियो बिल्कुल बनाने का। हाँ, आप दिखा सकते हैं। बिल्कुल सर, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।